हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन राणा और इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ दोस्तों करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर 2019 पूरे साल भर का करंट अफेयर टॉप क्वेश्चंस के साथ 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के रहने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो 2019 में जो टॉपिक चर्चाओं में रहे हैं और जहाँ जहाँ से एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक को ध्यान में रखते हुए ये 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों वो टॉपिक कौन कौन से हैं जिनसे हमने ये क्वेश्चन डिजाइन करे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं वो टॉपिक क्या क्या है। तो ये टॉपिक है हमारे सामने नियुक्तियाँ 2019 में जिन जिन की नियुक्तियाँ हुई हैं दोस्तों वो हम जानेंगे। आर्थिक से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर में चर्चाओं में जो क्वेश्चंस रहे हैं वो हम जानेंगे। डिफेंस से रिलेटेड है यहाँ पे सैन्य अभ्यास, जिन जिन कंट्रियों के साथ 2019 में जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उन कंट्रियों के बारे में जानेंगे। आयोजन इवेंट्स जो 2019 में हुए हैं वो सारे इवेंट्स जानेंगे। दिवस जो 2019 में और उनके थीम वो सब जानेंगे। पुस्तक और लेखन जो चर्चाओं में रहे हैं 2019 में। खेल और अवार्ड से रिलेटेड जो सारे 2019 के करंट अफेयर हम जानेंगे। इंडेक्स सूचकांक जो भी सूचकांक में कौन से रैंक पे कौन से कंट्री रहा है ये सारे जानेंगे। वैज्ञानिक जो है रिसर्च जो रिसर्च 2019 में हुई है वो सब जानेंगे। ऐतिहासिक स्थल जो चर्चाओं में रहे हैं 2019 में। निधन जो भी जिन जिन के निधन 2019 में रहे हैं जो जो फेमस है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि जिनका ये निधन है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और संस्कृति कल्चर से भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो रहे हैं चर्चाओं में 2019 में। योजना से रिलेटेड 2019 में जो प्रधानमंत्री द्वारा बहुत सारी जो योजनाएं से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जीआई टैग अयोध्या पर फैसला से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटी में जो भी आर्टिकल्स रिलेटेड जो भी 2019 में चर्चाओं में रहे हैं वो भी जानेंगे। गवर्नर और सीएम जो 2019 में जो नए नए गवर्नर और सीएम बने हैं उनको भी हम देखेंगे। और ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि उड़ीसा का गवर्नर कौन है, केरला का सीएम कौन है, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं दोस्तों, तो वो भी हम जानेंगे। केंद्र सरकार और मंत्रिमंडल से रिलेटेड जो भी सब हम जानेंगे। गृह मंत्री कौन है या विदेश मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे ये टॉपिक मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे हैं, ये सारे टॉपिक से हमने ये 1000 क्वेश्चन जो डिजाइन करे हैं वो इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज आपने अगर पूरी देख ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब कहीं और जगह से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। करंट अफेयर से इनफ हो जाएगा आपके लिए। इन सारे टॉपिक को आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा काफ़ी आपके लिए हो जाएगा। बस आपको ये 1000 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सारे सारे जो क्वेश्चन हैं आपको याद भी होने चाहिए। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों हर एक क्वेश्चन के साथ आपको याद करवाने की, ताकि आप जो है साथ साथ में याद करते रहें। ज़्यादा हम एक ही वीडियो में 1000 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से जो है 7 या 8 वीडियो में मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे 1000 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे पूरा, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है एक वीडियो में लगभग 100+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम लेते हैं और उस पर जितने भी हमारे साथ ये क्वेश्चंस बनेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो चलो दोस्तों, इंडेक्स सूचकांक से जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के क्षेत्रफल के हिसाब में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है। दोस्तों जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो 2019 में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला वो राज्य कौन सा है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है और मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है फॉरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। फॉरेस्ट कवर में जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है। ध्यान से दोस्तों हर एक क्वेश्चन को साथ साथ में याद करने की कोशिश करें। केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स सुशासन सूचकांक 2019 में
बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? दोस्तों, ये जो सुशासन सूचकांक आप समझते हैं, सुशासन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कौन सुशासन मतलब जहाँ का शासन जो है बहुत सही ढंग से चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है, उस हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, तो जो बड़े राज्यों की बात हो रही है उनमें से जो है तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तमिलनाडु जो है सुशासन सूचकांक में जो है पहले नंबर पे रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स सुशासन सूचकांक 2019 में पहाड़ी राज्यों को की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान मिला? अभी हमने बात करी थी दोस्तों कि जो बड़े राज्यों में, ठीक है, उसमें तो तमिलनाडु हमारा पहला स्थान पे आ गया सुशासन सूचकांक में। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या पहाड़ी राज्यों के हिसाब से। पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा सुशासन सूचकांक में पहले नंबर पे राज्य है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है सुशासन राज्यों में पहले नंबर पे, पहाड़ी राज्यों में आता है। ठीक है, इसके बाद हमारा उत्तराखंड है दोस्तों सेकंड नंबर पे, मतलब हमारे उत्तराखंड में काफ़ी अच्छा है सुशासन है हमारे उत्तराखंड में भी। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम और असम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, सेकंड नंबर पे हमारा उत्तराखंड आता है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ये रहा, वो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है, सुशासन सूचकांक 2019 में केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान मिला? अब केंद्र शासित प्रदेशों पे बात आ गई। कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? आप सभी को पता 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पुडुचेरी आपको याद रखना है। तो क्लियर हो गया। सबसे बड़े अगर राज्यों की बात करेंगे तो कौन सा हमारा आंसर है? तमिलनाडु। पहाड़ी राज्यों की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, और अगर बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की तो पुडुचेरी आपका आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको साथ साथ में याद करते हुए चलना है, और किसी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं सोचना है ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इसके एग्ज़ाम में आने के चांस नहीं है। दोस्तों, एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आने के चांस नहीं है तो फिर तो बहुत आपको इस तरीके से पढ़ना है कि हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगना चाहिए ये तो एग्ज़ाम में आने ही वाला है, आने ही वाला है, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है हर एक क्वेश्चन के लिए बना रहे। तो बिल्कुल आपको इस तरीके से, आपको कोई क्वेश्चन बहुत टफ लगता है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी आपने बार बार रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्योंकि हो सकता है वही एग्ज़ाम में आ जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं निकलने का यही तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो टफ क्वेश्चन हमें याद नहीं होते हैं और उनको हम जो है स्किप कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, तो आपको उन पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है फोर्स इंडिया। ठीक है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा जो है ये भी एक जो है जारी करती है सूचकांक। तो इसके द्वारा जो है 2019 में 19 के लिए जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 100 भारतीय सेलिब्रिटी की सूची में किसे पहला स्थान मिला है? ठीक है, तो ये जो फोर्ब्स है ये यही रेट जारी करती है दोस्तों। और जो टॉप 100, ठीक है, जो टॉप 100 सेलिब्रिटी है हमारे इंडिया में, उनमें आपको बताना है कि पहला नंबर पे कौन रहा है। तो विराट कोहली आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टॉप 100 की सेलिब्रिटी में पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला कौन है? विराट कोहली है पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे जान लेते हैं दूसरे, ये हैं इनके बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल में है कि जो विराट कोहली हैं 2019 की सूची में, कोहली जो है 252.72 करोड़ रुपए की कमाई के साथ सलमान खान को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर आए हैं। दूसरे स्थान पे जो है अक्षय कुमार है, और तीसरे उस जो स्थान पे है ये सलमान खान है, जो कमाई करने वाले हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा जो आलिया भट्ट ने भी जो है टॉप 10 में स्थान बनाते हुए 8वां स्थान हासिल किया है, ताकि और तथा जो है दीपिका पादुकोण ने भी 10वें स्थान पर है। क्लियर है? चलो, इसके अलावा अगर हम बात करें वैश्विक लिंग भेदभाव सूचकांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे सूचकांक यहाँ पे मैंने बताया है ना दोस्तों, हम एक एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं। तो अभी सूचकांक है, जितने भी सूचकांक 2019 में बने हैं वो सारे रैंकिंग हम यहाँ पे जानेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपने पढ़ा ना हो। दोस्तों, अगर आपको याद भी नहीं हो रहा है ना, आप बस वीडियो को 2-3 बार देखना, वो आपको सारे याद हो जाएंगे, और एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको वैसे ही सीधे सीधे याद आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना कि मेरे को इतने सारे क्वेश्चन याद हो रहे नहीं हो रहे। चलो, वैश्विक लिंग सूचकांक भेद भेद जो भेद सूचकांक,
जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या रही है, मतलब जो हमारे जो भेदभाव होते हैं आपस में जो लिंग से रिलेटेड, उसमें हिसाब से रैंकिंग जो भारत की रही है 2019 में 112वें नंबर पे भारत की रैंकिंग रही है। डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, जैसे यही क्वेश्चन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पे है, तो आपको ऐसी ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए 112वें नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, चलो ये क्वेश्चन मैं एक वन लाइनर में भी ला सकता था, पर वन लाइनर से आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बट इससे जो आपको सेम लगेगा ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा बना बना। ठीक है, तो ये देखिएगा पूरे डिटेल से मैंने यहाँ पे बताया है। भारत का नंबर कौन सा है, 112वां है। भारत लैंगिक असमानता में नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। ठीक है, और 2018 में भारत 108वें स्थान पर था, और ये खिसक कर जो है 112वें स्थान पर चला गया। ठीक है, मतलब ये भेदभाव ज़्यादा ही बढ़ रहा है इंडिया में। भारत जो लिंग असमानता जो लिंग से रिलेटेड है ये, ठीक है, मामले में साल 2018 के मुकाबले जो है 4 रैंक पिछड़ गया है। तो ये चीज़ आप देखते रहिए दोस्तों, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलती हैं आपके नॉलेज बेस्ड के लिए। ठीक है, वर्ष 2019 में जो है रैंकिंग रही है, आइसलैंड पहले नंबर पे, नॉर्वे सेकंड, फिनलैंड 3 और स्वीडन जो है 4th नंबर पे रहा है। ठीक है, तो कितना अच्छा ये चारों कंट्री है जहाँ पे ये सारे हैं 10 कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ख़राब स्थिति जो है यमन की रही, यमन एक कंट्री है, सबसे ख़राब स्थिति यमन की है, उसकी जो रैंकिंग है 153 है, जबकि इराक 152वें नंबर पे है। पड़ोसी देशों की स्थिति अगर हम इसी में जाने तो हमारा बांग्लादेश 50वें स्थान पे है, देखो नेपाल 101 स्थान पे, श्रीलंका 102, चाइना 106 और पाकिस्तान 151वें नंबर पे है। ठीक है, तो चलो हमें पाकिस्तान पे से तो यही उम्मीद थी ये यहाँ पे ही होगा, पर हम खुद भी तो काफ़ी 112 नंबर पे हम खुद हैं। हमारे ये बांग्लादेश, नेपाल, चाइना और ये श्रीलंका हमसे भी नीचे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये चीज़। इसके अलावा भारत में जो 2006 में 98वें स्थान पे थे, 98 6 में 98वें नंबर पे थे, आज देख लो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, इसको डिटेल से समझ लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री, आप सभी को पता होगा वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जो है दिसंबर 2019 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों क्या हुआ कि 2019 में क्या हुआ, 100 शक्तिशाली महिलाओं को लिया गया सारी कंट्रियों से, पूरे देश की कंट्रियों में। उसमें जो भारत से जो महिला रही है वो रही हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है, शक्तिशाली महिलाओं मतलब, तो ये है 34वें नंबर पर रही हैं। ठीक है, क्लियर है, 100 में से जो है 34वें नंबर पे हमारे कंट्री की जो है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है जो, वो 34वें नंबर पे रही हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके नॉलेज बेस पे भी आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हमारी महिलाएं हमारे देश की किस लेवल पे स्टैंड कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस करंट अफेयर को आप पढ़ें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें कि एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देना, नहीं, आप अपनी जानकारी के लिए भी पढ़ें कि आपको इस चीज़ से नॉलेज हो रहा है, आप अटैच्ड हो रहे हैं ये जारी अपने देश में जो जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों से जो आपको जानकारी मिल रही है, ये चीज़ें देख के चलें। ठीक है, तब आपको जो है करंट अफेयर बहुत ईजी लगेगा और आराम से आप अपने क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ठीक है, चलो रिलैक्स होकर आप पढ़िएगा। देखिए इसके बारे में डिटेल दे रखी है दोस्तों, इसको जान लेते हैं। 13 दिसंबर 2019 को दुनिया की जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में फोर्ब्स 2019 16वीं वार्षिक रैंकिंग जारी की गई है। निर्मला सीतारमण जो है इंडिया है 34वें नंबर पे। पहले नंबर वाले को हम जानना चाहेंगे, पहले नंबर पे कौन सी है, एंजेला मार्केल है इसका, जर्मनी की है ये लेडी, ये सबसे शक्तिशाली मानी गई है। ठीक है, तो जर्मनी आपको याद रखना है दोस्तों, एंजेला मार्केल। सेकंड नंबर पे फ्रांस की है क्रिस्टीन लेगार्ड, ये भी आप जान सकते हैं। ठीक है, बहुत है, हमें इनको ही जानना है, टॉप 1 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इसकी फुल फॉर्म है, द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक, विकास सूचकांक, ये याद रखना 2019 में भारत की रैंकिंग क्या रही है। ये मैंने जो है समूह के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ देखा है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं, मानव विकास सूचकांक जो है 2019 का भारत की जो रैंकिंग है वो 129वीं रही है। ठीक है, 129वें जो है मानव विकास सूचकांक की जो है हमारी रैंकिंग रही है भारत की 129। क्लियर है, तो भारत ने जो रैंकिंग में एक पायदान का सुधार किया है, यानी कि पहले 130वें नंबर पे थे, अब 129 पे आ गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं पहले नंबर पे कौन है, जो है टॉप 10 बता रखे हैं यहाँ पे, नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे, स्विट्जरलैंड सेकंड, थर्ड, आप ये चीज़
देख सकते हैं। और हमारा इंडिया जो है 129वें नंबर पे है। तो आप समझ सकते हैं भारत की स्थिति क्या है पूरे सारे देश के सामने। 42वां जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता, ये भी इम्पोर्टेंट है। 42वां जमनालाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड जो जीता है वो शाहीन मिस्त्री ने जीता है, ठीक है। वह टीच फॉर इंडिया संगठन से जुड़ी है। यह पुरस्कार मानवीय और सामाजिक कार्यों के लिए प्रदान किया गया है, जमनालाल बजाज फाउंडेशन, ठीक है। चलो, वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 12वां स्थान ये प्राप्त हुआ है और राजनयिक सूचकांक में, ठीक है। चलो, सिडनी वेस्ट लोबी इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। चलो, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी किस देश में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भेजते हैं। मतलब दूसरे कंट्री से, जो मतलब जैसे हमारे भारत में बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, दूसरे कंट्रियों में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो कौन सी ऐसे मतलब जो हमें बताना है रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा। अब वहाँ के जो हमारे देश के, मान लो कोई देश बाहर जा रखे हैं, यूएसए में जॉब करने जा रखे हैं, कोई कहीं जा रखे हैं, वहाँ से वो कितना पैसे हमारे भारत में भेज रहे हैं, तो वही चीज़ को बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि किस किस देश में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भेजते हैं। मतलब जैसे हमारे भारत के बाहर जा रहे हैं, वो हमारे भारत में कितने पैसे भेज रहे हैं, तो किस देश में जो बाहर जाए हुए जो लोग हैं वो बाहर अपने देश में सबसे ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं, वो कौन सा है। तो ये हमारा जो सही आंसर इसका भारत है। चलो, इस चीज़ में तो भारत आगे तरक्की कर रहा है, क्योंकि ठीक है। तो देखते हैं डिटेल से, भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रवासियों ने साल 2018 में करीब 78.6 अरब डॉलर की राशि देश में भेजी, ठीक है। तो भारत इसमें सबसे नंबर 1 पे है दोस्तों। तो चलो, ये हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है हमारे लिए, ठीक है। चलो, इसके अलावा जो है इस सूची में 67.4 अरब डॉलर के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। वहीं 35.7 अरब डॉलर के साथ मैक्सिको तीसरे स्थान पर है। भारत के सबसे अधिक संख्या जो है 1.75 करोड़ में प्रवासी विदेशों में कार्यरत है। सबसे ज़्यादा हमारे ही कंट्री के बाहर विदेशों में कार्य कर रहे हैं, तो फिर पैसे भी तो ज़्यादा आएंगे ही, है ना। तो मैक्सिको दूसरे स्थान पर है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, कितनी अच्छी न्यूज़ है ये, ठीक है। बहुत अच्छा लगा सुन के हमें। चलो, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2018 में सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों की यात्रा वाला राज्य कौन सा रहा है। मतलब 2018 में जो सबसे अधिक विदेशी पर्यटकों की यात्रा वाला राज्य है, ठीक है। जो विदेश से जो आए हुए पर्यटक है, सबसे ज़्यादा यात्रा करने वाले किस राज्य में रहे, तो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यटन मंत्रालय ने 2018 के विदेशी पर्यटकों की भारत यात्रा पर अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपी है, और तमिलनाडु में भारत और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को दोनों द्वारा पर्यटन स्थलों का सबसे अधिक दौरा किया जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु आपको याद रखना है। राज्य की रैंकिंग और विदेशी पर्यटक, तमिलनाडु पहले, दूसरे नंबर पे जो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे दिल्ली हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से विदेशी पर्यटक भारत आते हैं, और इसके बाद जो यूएस और यूके के, ठीक है। ये तीन आपको याद है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के, और उसके बाद जो है यूएसए, अमेरिका और यूके यानी कि इंग्लैंड से आते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशिया के विश्वविद्यालयों के लिए रैंकिंग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर एशिया के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है, ठीक है। ये देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉलेजेबल क्वेश्चन है, ठीक है। एशिया के विश्वविद्यालयों के लिए रैंकिंग, जो एशिया महाद्वीप में जितने भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके हिसाब से जो स्थान पर कौन सा जो इंस्टीट्यूट है पहले नंबर पे रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, और देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर पहले नंबर पे आई है ये यूनिवर्सिटी, ठीक है। भारत के विश्वविद्यालयों में कोई भी शीर्ष 30 में शामिल नहीं है। अब समझ सकते हैं भारत की कंडीशन एजुकेशन के क्षेत्र में कितनी बुरी तरह से है, ठीक है। 30 टॉप 30 में भी भारत का नंबर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, मतलब एजुकेशन के फील्ड में हमारा भारत पीछे है, ये हमें यहाँ से लग रहा है। भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला संस्थान जो है, अगर देखा जाए, IIT बॉम्बे है, ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर सबसे अच्छा प्रदर्शन जो भारत में करने वाली जो है, ये IIT बॉम्बे जो है, आप सभी को जानते हैं।
जो एक स्थान नीचे गिरकर 34वें स्थान पर है। तो मतलब टोटल जो है इनमें जो है ये विश्वविद्यालयों में जो एशिया के भारत का जो है 34वें स्थान पर है और वो आए हैं आईआईटी बॉम्बे। क्लियर है। चलो टॉप 5 के बारे में हम जान लेते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर पहले नंबर पे है। उसके अलावा जो है दूसरी यूनिवर्सिटी भी सिंगापुर की है, तीसरी हांगकांग की है और चौथी जो है चाइना और पांचवें भी चाइना। ये 5 है। भारत संस्थान की स्थिति 34 नंबर पे आईआईटी बॉम्बे है। फिर 43वें नंबर पे आई है आईआईटी दिल्ली। उसके बाद 50वें नंबर पे आईआईटी मद्रास ये बेंगलुरु, खड़गपुर और कानपुर। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आईआईटी रुड़की 90 नंबर पे आए हैं। तो ये है भाई। ठीक है। चलो फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और ये आया ज़बरदस्त क्वेश्चन। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2019 के अनुसार एशिया की सबसे बड़े दानवीर कौन है। 2019 में सबसे जो रिच लिस्ट, रिच मतलब अमीर लोगों की जो लिस्ट में सबसे बड़े दानवीर कौन है। ठीक है। तो देखते हैं अजीम प्रेमजी। ठीक है। ये सबसे दानवीर माने गए हैं 2019 के हिसाब से। दान की वजह से प्रेम जी के पास अब जो है 7.2 अरब डॉलर की संपत्ति रह गई है, जबकि उनके पास 21 अरब डॉलर की संपत्ति थी। आप समझ सकते हैं दोस्तों इन्होंने कितना ज़्यादा दान किया है। ठीक है। 21 अरब डॉलर की संपत्ति थी इनके पास, जो कि अब सिर्फ 7.2 अरब रह गई हैं। तो इतना सारा इन्होंने दान किया है। तो पहले नंबर पे अजीम प्रेम जी आपको याद रखना है। पहले नंबर पर ये विप्रो के चेयरमैन है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए, पूर्व चेयरमैन ये रह चुके हैं किसके, विप्रो कंपनी है। आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरे स्थान पर जो रहे हैं वो इंडोनेशिया के कारोबारी थियोडोर राजमिंट रहे हैं और तीसरे नंबर पर मलेशिया के जेफरी चीमा। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है। तो बिल्कुल आपको जो है बोर नहीं होना है, हर क्वेश्चन में नए आपको जानने को मिलने वाला है। तो ऐसे ही आप कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार भारत किस स्थान पर है। जो ये जलवायु आती है दोस्तों, क्लाइमेट जो चेंज होता है इसमें रिस्क जो होता है, भारत कौन से नंबर पे है। ठीक है। तो जोखिम जो भारत 5वें नंबर पे है। ठीक है। यहाँ पे रहने वाला है। तो सूचकांक को जो पर्यावरण थिंक टैग जर्मन चौक द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम होती है उसके हिसाब से भारत 5वें नंबर पे आती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन अबेरदीन किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है। देखो पुलिस स्टेशन के भी देखे जा रहे हैं, कौन सा पुलिस स्टेशन सबसे नंबर 1 पे है। तो अबेरदीन है उसका नाम, पुलिस स्टेशन का नाम। और ये आपको पता होना चाहिए कौन से जो है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है। दिसंबर 2019 में गृह मंत्रालय ने देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशन की लिस्ट जारी करी थी। यूपी और बिहार के किसी पुलिस स्टेशन नाम इस लिस्ट में नहीं है। आप समझ सकते हैं यूपी और बिहार में कितने चलते रहते हैं कांड वगैरह, है ना। तो ये जो है यहाँ पे यूपी बिहार से तो एक भी नहीं स्टेशन आए हैं। देश भर में से जो है कुल 15,579 जो है पुलिस थानों में से 10 शीर्ष पुलिस थानों की रैंकिंग दी गई है 2019 के। ये 10 कौन कौन से है। सबसे पहले नंबर अंडमान निकोबार का है ये अबेरदीन या पुलिस स्टेशन। गुजरात से भी है एक, मध्य प्रदेश से भी, तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश से भी है, दिल्ली राजस्थान तेलंगाना गोवा मध्य प्रदेश, यहाँ के ये सारे रहने वाले हैं स्टेशन। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की वो मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। सिप्री स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2018 में दुनिया में हथियारों की बिक्री में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो 5% की बिक्री हुई है। 100 सबसे बड़े हथियार निर्माताओं का फुट टर्नओवर जो 420 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है। तो 5% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट 2019 में भारत ने क्या स्कोर पाया है। क्या है ये, फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम ऑन द नेट। ठीक है। 55वें स्थान हमने पाया है यहाँ पे, शीर्ष द क्राइसिस ऑफ सोशल मीडिया के हिसाब से। ठीक है। कुल 100 अंकों में से जो है 55 अंक भारत को मिले हैं इसमें। ठीक है। चलो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक जो है निमोनिया से बच्चे 5 साल तक की उम्र की मौतों के मामले में भारत का स्थान कौन सा है। ये यूनिसेफ जो है रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों। इसमें जो है निमोनिया से बच्चों की मौत होने से जो भारत का स्थान कौन से नंबर पे है। निमोनिया से जो 5 साल तक के बच्चे हैं ना, 5 साल के कम बच्चों के लिए जो जो उनकी मौतें होती है, उनका जो भारत का जो नंबर है वो दूसरे नंबर पे। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा मौतें हो रही है भारत में निमोनिया से। ठीक है।
तो ये भारत जो है दूसरे नंबर पे है। भारत जो है 2018 में 5 साल में इससे कम उम्र के जो बच्चे हैं 1,27,000 बच्चों की मौत हो गई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1,27,000 बच्चों की मौत हुई सिर्फ 2018 में निमोनिया से, वो भी 5 साल से कम। निमोनिया के हर घंटे में 14 बच्चों की मौत हो गई। तो निमोनिया के कारण होने वाली लगभग आधी मौतें वायु प्रदूषण के संबंधित हुई है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं प्रदूषण की वजह से क्या क्या हो रहा है। चलो जान लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग। ठीक है, आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के स्थान 6 स्थान फिसल कर किस पायदान पर आ गया है। जो भारत है इस रैंकिंग वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में जो है भारत जो है 6 रैंक कम होके जो है 59वें स्थान पे आ गया। यानी कि पहले क्या था 65वें नंबर पे थे, अब ये 59th रैंक पे आ गए हैं। ठीक है, चलो पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और लेजनबर्ग है। ठीक है, चलो अब आता है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट भारत में जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं 2018 के अनुसार जो है दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों 0.46% की बढ़ोतरी हुई है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड में, तो ये एक्सीडेंट जो है बढ़ोतरी हो रही है। कितने से बढ़ोतरी हुई है 0.46%, बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो यह रिपोर्ट केंद्र सड़क संगठन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी की है। 2018 में देश में जो सड़क दुर्घटनाओं से लगभग जो है 1.5 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई हैं। इस दौरान मौत में जो है 2.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछली बार 2017 में 1.47 लाख लोग मारे गए थे। ठीक है, प्रतिदिन अगर औसत देखा जाए दोस्तों तो 1218 सड़क दुर्घटनाएं और 415 मौतें हुई हैं। ठीक है, मतलब पर डे जो है 415 लोग जो है सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, हर घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए 17 लोगों की जान जा रही है। एक घंटे में 17 लोगों ने पूरे अगर भारत में देखा जाए तो 17 जो लोगों के एक्सीडेंट से मर गए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इतना बहुत ज़्यादा हमारे इसमें ये चल रहा है, तभी ये दो हेलमेट वगैरह ये बेल्ट वगैरह जो जारी हुआ था ये इसी वजह से हुआ है। ठीक है।